विल सी यूज ऑफ माइंड। अब हम क्या देखेंगे, माइंड का यूज। माइंड के यूज के लिए सबसे फर्स्ट रिमेंबर दैट पॉसिबिलिटी, सजेशन, रिक्वेस्ट एंड कंडीशनल, इन 4 थिंग्स के साथ इसका यूज होता है। जो हमारी पॉसिबिलिटी, जिसको हम संभावना बोलते हैं, जैसे मे के साथ भी होता है ना, बिकॉज मे एंड माइट हैव अ सेम बट दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का ये पास्ट फॉर्म है। इस तरीके से दोनों में जो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये ऑलवेज मैं क्या होता है, पास्ट को शो करता है, और जो मे होता है वो वैसे प्रेजेंट के लिए भी यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी, सजेशन, रिक्वेस्ट एंड कंडीशनल। तो हमारे अब सजेशन जो सुझाव होता है पास्ट का, रिक्वेस्ट जो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अनुमति ऐसा सुझाव देते हैं, कंडीशंस जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, योर फोन माइट बी इन द किचन, इट मींस ही हैव फॉरगेट his mobile in his kitchen and that's why anybody have told him or her कि हम बता रहे हैं ना तुम्हारा फोन माइट बी इन द किचन, सर तुम्हारा फोन कहाँ पे, किचन में था। तो ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि पास्ट, कि हाँ तुम भूल गए हो यार, तुम्हारा मोबाइल भूल गए हो, जो कि कहाँ पे था, किचन में था। तो ये चीजें हमें माइट, जो माइट यूज हुआ तो हमको पता चल गया कि इससे शो ऑफ पास्ट। अरे यार तूने तो खाना खाया नहीं था, तो वहीं तो भूल गया ना। तो वही हमारा चीज क्या बता रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। सेकंड, श्याम माइट बी स्टक इन ट्रैफिक। स्टक मींस स्टॉप ओवर देयर, जिसको अटक जाना बोलते हैं। सो व्हाट हियर, सो श्याम माइट बी स्टक इन ट्रैफिक। यहाँ पे जस्ट एज ऑफ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हमने बताया ना माइट बी इन द किचन, शायद किचन में था। तो यहाँ पे दोनों क्या है, शो ऑफ पॉसिबिलिटी, संभावना बता रहा है कि शायद क्या होगा, या फिर श्याम ट्रैफिक में अटक गया था या रुका हुआ था। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो बताई जा रही है ना, हम जानते नहीं है बट जस्ट वी आर गेसिंग दैट। नेक्स्ट, यू माइट हैव गॉट टू टैक्सी, यू माइट हैव गॉट टैक्सी, इट मींस सजेशन, हमको सजेस्ट किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। वो सजेशंस क्या है कि तुमको क्या करनी चाहिए, टैक्सी पकड़ लेनी चाहिए। मतलब यार पकड़ो जा, मतलब वही ये चीजें बता रही है कि हमें कोई सजेस्ट किया जा रहा है। एनीबॉडी हैव सजेस्ट, कि हमको कोई सजेस्ट कर रहा है कि तुमको टैक्सी पकड़ लेनी चाहिए। सो दिस इज योर सजेशंस एंड रिक्वेस्ट। अगर हम किसी भी पीपल से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुमति लेते हैं, तो क्या होता है, तो हम एज अ कौन से फॉर्म्स में, एज स्पेशली क्वेश्चन टैग जो हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म्स होता है वो यूज कर देते हैं ना। हम आस्क करते हैं, माइट आई हैव अ कॉफी। अपने हमने तो इससे पहले भी पढ़ा था, वो क्या था कि यार शैल एज अ शुड, शुड में भी तो हमने कॉफी वाली पढ़ा था ना। हाँ, तो यहाँ भी हमने एक चीज पढ़ रहा है कि माइट हैव अ कॉफी, लेकिन ये एज प्रेजेंट के लिए नहीं बता रहा है ना। जैसे कुड अक्सर क्या करता है, प्रेजेंट को शो करता है, लेकिन जब हम माइट यूज होता है, दे हैव नॉट शो एज अ प्रेजेंट, वो पास्ट में। माइट आई हैव कॉफी, क्या मैंने कॉफी ले लिया। माइट आई आस्क हु हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, क्या मैंने पूछा था कि जो मुझे क्या करे, पार्टी के लिए इनवाइट किया था। सो दिस इज योर रिक्वेस्ट एंड कंडीशनल। अब हमको देखता है कंडीशनल में हमारी जो सिचुएशंस होती है इसके लिए। इफ आई डिडंट हैव टू स्टडी, अगर यदि मैं क्या नहीं किया था, स्टडी नहीं किया था, आई माइट गो आउट, अगर नहीं किया था तो मुझे बाहर जाना था, इसीलिए क्योंकि मैं बाहर गया था तो ही उस कारण से मैंने स्टडी नहीं किया था। तो ये चीजें हमें बताता है कि कंडीशंस है दैट हैव एज अबाउट द सिचुएशन, वो हमें क्या बता रहा है, उस सिचुएशंस को बता रहा है कि रीजंस क्या है, व्हाट वाज द रीजंस एंड व्हाट इज द कंडीशन। अब हम देख रहे हैं यूज ऑफ नीड। ऑलवेज रिमेंबर अबाउट द नीड्स, दे विल बी शोइंग ऑफ नेगेटिव। जो नेगेटिव नीड्स होता है वो हमेशा नेगेटिव शो करता है, और इसका जो यूज होता है एज
जहाँ पे नो ऑब्लिगेशंस होता है, मतलब नहीं वाले शॉर्ट पे आता है, तो वहाँ पे नीड का यूज होता है। अब देखते हैं हम एग्जांपल के साथ ताकि बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। वी डिडंट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस टॉपिक, यानी टीचर्स बोलता है ना, हमें इस टॉपिक्स में ज़्यादा देर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वी हैव नो नीड्स। सेम थिंग and same thing used here, we needn't spend much time on this topic, हमें इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कस करने या फिर ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज योर नीड्स। अब यहाँ पे हमने जहाँ भी देखे कि नीड हमेशा नेगेटिव को ही क्या करता है, वो शो करता है, बिकॉज ऑफ सेमी पेज, क्योंकि एक सेमी मॉडल्स होता है, दैट्स व्हाई दे हैव अ शोइंग ऑफ what negative. Next, cans of soup needn't be kept in the fridge. अब ये चीजें हमें सेकंड में भी क्या बता रहा है, नेगेटिव ही तो बता रहा है यार, कि कैंस ऑफ सूप, जो सूप है उसको फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है। दे आर नॉट नीड्स ऑफ केप्ट देयर, वहां पे हमको फ्रिज में रखने की कोई नीड्स नहीं है। तो यही चीजें हमें क्या बता रहा है, नीड्स नहीं है। एंड थर्ड, आई डिडंट नीड टू बाय एनी बुक्स, आई डिडंट। अब यहाँ पे डिडंट कर गया है तो नीड नॉट डिडंट का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बिकॉज वी आर शोइंग ऑफ नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव को शो कर रहा है ना। आई डिडंट नीड, क्या नहीं थी, मुझे कोई भी बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये भी क्या होता है, जो हमारा नीड्स होता है, नीड होता है, वो कभी भी पॉजिटिव को थॉट्स नहीं करता, ऑलवेज दे विल बी यूज ऑफ नेगेटिव। और जो हमारा माइंड होता है, दे हैव ऑफ पॉजिटिव। बट हम क्या जाते हैं, बीच में जाते हैं, तो इसमें कभी भी प्रेजेंट का यूज नहीं होता। प्रेजेंट का जो यूज होता है वो वुड के साथ होता है, और ये जो माइंड होता है वो ऑलवेज पास्ट को शो करता है। अब देखते हैं हम यूज ऑफ आउट टू। आउट टू का यूज इस चाहिए के लिए होता है, तो हम उसके लिए आउट टू पे सबसे पहले इन चीजों के साथ आउट टू का यूज होता है उसको फाइंड करते हैं। ऑब्लिगेशन, इन चीजों के साथ ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेशंस और डूइंग समथिंग, इन चीजों के साथ क्या होता है, हमारा आउट टू का यूज होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इन चीजों को आपको याद करना कि ऑब्लिगेशंस का यूज, ऑब्लिगेशंस में यूज होगा, आपका एक्सपेक्टेशंस के लिए यूज होता है, प्लस डूइंग समथिंग, आप कुछ चीजों के लिए कर रहे हो उन चीजों में भी आउट टू का यूज होता है। फर्स्ट एग्जांपल इज यू आउट टू लिसन केयरफुली, इट मींस यू हैव नीड्स। आपको ये बताया जा रहा है ना कि आपको क्या चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। सो दिस इज योर नीड्स दैट हैव अ यूज ऑफ आउट टू। तो ये हमको ये क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेशंस बताया जा रहा है, कि ऑब्लिगेशंस किया जा रहा है कि आपको उसको क्या करनी चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। वी आउट टू लीव नाउ, सो दैट इज हैव अस सेइंग अबाउट कि हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से अब जाना चाहिए, हमको अब जाना चाहिए। तो हमको ये क्या बताया जा रहा है, लीव इट, कि हमें एक्सपेक्टेशन से ऑब्लिगेट कर जाए, एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि हमको जाना चाहिए। थर्ड, द जर्नी आउट टू टेक अबाउट 2 आवर्स। अब ये एक्सपेक्टेशन है, अब यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है ना, ये दो जैसे ऑब्लिगेशंस था, तो वैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, दे हैव अ शोइंग अबाउट एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ही हैव नो एंड ही हैव डिडंट about that how many times, how many hours will be take exact, that why is told about the as just a possibility। जैसे हम इससे पहले पॉसिबिलिटी पढ़े थे ना, वैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बताया जा रहा है कि द जर्नी आउट टू टेक अबाउट 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे लग जाने चाहिए, उनकी जो जर्नी है उसमें 2 घंटे लग जाना चाहिए। अब ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेशन बताया। फिर हमको देखना है कि हम कुछ कर रहे हैं, आउट वी टू मेक अ स्टार्ट, क्या हमको स्टार्ट करनी चाहिए, तो दैट इज द डूइंग समथिंग। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन में है कि हमको कुछ करना ही चाहिए। जो आउट टू हैव टोल्ड अस व्हाट टू एक्सपेक्ट, तुमको हमें कहना चाहिए कि तुम
क्या एक्सपेक्ट करते हो। ये हमें बता रहा है कि डू समथिंग, हम कुछ कर रहे हैं, कि तुम क्या कर रहे हो यार, कम से कम से डिस्कस तो कर लो। तो वही चीजें बता रहा है कि यू आउट टू हैव टोल्ड अस व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो इस तरीके से हमारा जो इसका यूज है, यूज ऑफ आउट टू का यूज होता है। अब हम उनको देखना है यूज ऑफ डेयर। डेयर या नाम से ही पता चलता है ना, एज अ करेज, की हिम्मत वाली बात। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है कि जब डेयर्स की बात आती है तो ये डेयर दोनों में यूज होता है, इन नेगेटिव फॉर्म एंड पॉजिटिव फॉर्म। इट मींस नेगेटिव और एज अ पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव, उन दोनों में आपका यूज होता है। इससे पहले हमने नेगेटिव का क्या होता है, सिर्फ नीड्स में यूज होता है ना, ओनली फॉर नेगेटिव, बट डेयर के साथ ऐसा नहीं होता है, ये दोनों के साथ यूज हो जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डेयर आई आस्क हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग। अब ये बता रहे हैं कि आई आस्क, वो पूछ रहा है ना कि प्रोजेक्ट कैसे जा रहा है। सो दे हैव अ यूजेस ऑफ करेज, हिम्मत वाली बात बता रहे हैं, डेयर आई आस्क, आई मीन दैट मैं उसको आस्क कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं सेकंड, आई डोंट डेयर टू मेंशन इट टू हिम, मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी चीजों को क्या कर सकूं, मेंशन कर सकूं। मतलब देयर हैव अ टेलिंग अबाउट द नेगेटिव थॉट्स, यार वो अपने आप का जो करेज है उसको बता नहीं रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, शो नहीं कर सकता, उसके में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि उसके प्रोजेक्ट को क्या करे, मेंशन कर सके। थर्ड होता है नो सेंसिबल ड्राइवर डेयर रिस्क दैट चांस, कोई भी सिंसियर क्या होगा, ड्राइवर होगा, वो चांस लेना नहीं चाहता। तो यही चीजें बता रहा है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन जो डेयर होती है वो हमेशा क्या करता है, करेज शो करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डेयर